चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोग जो है दोबारा कंटिन्यू कर लेते हैं सिमिलर डेपुटेशन। तो हम लोग ने ये मैंने आप लोग को बता दिया कि जो है क्यों सिमिलर डेपुटेशन जो है स्टार्ट हुआ, थोड़ा मैंने ब्रीफली आप लोगों को बता दिया। अब उसके पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो पॉइंट्स में पहला पॉइंट ये था that in all local and provincial elections Muslims should have the let's suppose that there are two representatives जो कि इलेक्शंस के लिए खड़े हो रहे हैं। एक जो है वो पर्सन ए है और दूसरा पर्सन बी है, और मेक इट मोर, और एक पर्सन एच है, ठीक है? H indicating from a Congress party and M indicating from Muslim League, ठीक है? तो अब ये दो कम्युनिटीज के दो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। अब इन लोगों ने फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग या मुसलमानों की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लेट्स से कि M1 M2 दो पर्संस हैं जो खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, ठीक है? वो दोनों मुस्लिम्स हैं। अब मुस्लिम कम्युनिटी ही उन दोनों में से सेलेक्ट करेगी कि किसको जो है वो इलेक्शंस में जीतना है फ्रॉम अ मुस्लिम सीट, ठीक है? इसी तरीके से हिंदू कम्युनिटी में दो पर्संस हैं H1 H2, ठीक है? अब इन्हीं की जो कम्युनिटी होगी हिंदू कम्युनिटी, वो सेलेक्ट करेगी कि इन दोनों में से कौन है जो कि काबिल है कि उनकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सके और जो है वो काउंसिल्स में या जो है आगे जाके कैबिनेट का हिस्सा बन सके, ठीक है? ये बात समझ में आ गई सबको? यस मिस। व्हाट अबाउट O1? ये बात क्लियर है? यस Yes, मिस। miss. ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो है हमारे पास प्रोविंशियल इलेक्शंस के थ्रू दोनों कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है इलेक्शंस में से जीतेंगे, यानी हिंदू कम्युनिटी से भी एक मेंबर जीतेगा और मुस्लिम कम्युनिटी से भी एक मेंबर जीतेगा। इससे ये होगा कि मुसलमानों के जो राइट्स हैं वो इग्नोर नहीं होंगे और मुसलमानों को भी चांस मिलेगा कि वो आगे जो है वो हिस्सा बन सके किसी भी पॉलिटिकल डिसीजन का। सेकंड पॉइंट, इन द काउंसिल्स the Muslims should have higher percentage of seats than their percentage of population। ये बात भी कही गई। ये काउंसिल्स जो होते थे ना, उनके पास एडवाइजरी पावर्स होते थे, यानी काउंसिल्स के जो मेंबर्स होते थे वो गवर्नमेंट को एडवाइस दिया करते थे। तो एक बहुत अहम रोल होता है कि आप एडवाइस दे रहे हैं। अब आगे जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो इनकी बात को माने या ना माने, लेकिन बी हैविंग एन एडवाइजरी पावर हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, ठीक है? तो यहाँ पे मुसलमानों ने कहा कि भाई हमारे पास काउंसिल में भी सिर्फ हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी सीट्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी पॉपुलेशन के से ज्यादा इन कंपैरिजन टू आवर पॉपुलेशन उसके इससे ज्यादा हमारी जो है वो परसेंटेज ऑफ सीट होनी चाहिए, ठीक है? तो ये दो पॉइंट्स जो थे उसके उस पे जो है बात की गई, लेकिन जो है इसके ऑब्वियसली इस बात के फेवर में कौन नहीं होगा? Congress won't be in favor of this. Say the Muslim leaders argued that such measures reflected the importance of the Muslim community in Indian society. Many Muslims were major landowners and the percentage of the Muslim soldiers in British Army was very high. ये बात मैंने आप लोग को already बता दी है. Equally important was the fact that without separate Muslim representatives elected by Muslims only, there was likely to be a communal violence between Muslims and Hindus at every election। यानी अगर ये अगर हम राइट ऑफ सेपरेट या मुस्लिम ओनली वोटर नहीं देंगे, या यानी कि मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव अलग हो जो इलेक्शन में खड़ा हो उनकी ही कम्युनिटी उनको जो है वोट करे, ये वाली चीज अगर हमने नहीं की, ये सेग्रीगेशन हमने स्टार्ट से नहीं की, तो चांसेस हैं कि आगे फ्यूचर में कम्युनल वायलेंस हो सकता है, क्योंकि हर बार मुसलमानों को ये लगेगा कि हमसे हमारा हक छीन लिया गया, क्योंकि मुसलमान वो हिंदू जो है वो मेजोरिटी में है, तो हर दफा वही इलेक्शन जीतेंगे और हमें तो कभी चांस मिलेगा ही नहीं इस तरीके से, ठीक है? सो लाइकलीहुड था देयर वर मोर चांसेस कि भाई आगे जाके परेशानी उठा सकती है, ये दोनों कम्युनिटी के बीच में झगड़ा हो सकता है और ब्रिटिश को फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, इसके फेवर में जो थे वो लॉर्ड मिंटो थे, सही है, जो उस वक्त के वॉइसरॉय थे, वो उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, वेयर एज जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉन मॉर्ले, वो इस चीज के इतने ज्यादा फेवर में नहीं थे, ठीक है? उनका मानना ये था कि मुसलमान जो है इनके जो प्रपोजल्स हैं वो इतने डेमोक्रेटिक नहीं है, उनका एक था मतलब जमहूरियत से उनका कोई इनके नुकात का ताल्लुक नहीं है, उनका ये पर्सपेक्टिव था। अब आ जाए कि इंपॉर्टेंस क्या है सिमिलर डेपुटेशन की, सही है, क्या इंपॉर्टेंस है सिमिलर डेपुटेशन की? तो सबसे पहले ये कि जो एफर्ट्स सर सैयद अहमद खान ने, देखिए सारे टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, पास्ट के जो चैप्टर्स है या आगे हम जो भी पढ़ेंगे
वो सब एक स्टोरी की तरह आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब तक आप लोग अपनी तमाम चीजों को याद नहीं रखेंगे, प्रीवियस टॉपिक्स को याद नहीं रखेंगे, तो आप लोग के लिए मुश्किल होगा ना कनेक्ट करना, ठीक है? तो याद रखना स्टोरी की तरह आपने। तो हमने फर्स्ट सेक्शन में ये बात पढ़ी थी कि सर सैयद अहमद खान ने कितना ज्यादा अपना एफर्ट शो किया था, कंट्रीब्यूशन उन्होंने दी थी इन ऑर्डर टू ब्रिंग मुस्लिम एंड ब्रिटिश कम्युनिटीज क्लोजर टुगेदर, ताकि वो एजुकेशन हासिल कर सके, इंग्लिश को जो है भी अपने लिए एक प्रायोरिटी समझें कि अगर उनको कॉम्पीट करना है अदर कम्युनिटीज के साथ तो ये लैंग्वेज सीखना जरूरी है, ठीक है? तो उनका ये एक तरीके से एक्सटेंडेड वर्जन है आगे आगे के लिए कि सिमिलर डेपुटेशन ने एक तरीके से उनका जो ये मिशन था सर सैयद अहमद खान का कि बेटर रिलेशन होने चाहिए मुसलमानों के और ब्रिटिश के बीच में, ये फुलफिल कराने की एक बहुत ही अच्छी कोशिश है सिमिलर डेपुटेशन के थ्रू, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा अब जो है सेकंड इम्पोर्टेंस पॉइंट ये है कि इम्पोर्टेंस का पॉइंट ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी पहले जो है सिर्फ जो वायलेंस होती थी या मसले होते थे वो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, इट वाज लाइक ऑन रोड्स, ठीक है? देयर वर नो प्लेटफॉर्म के जहाँ पे डिबेट की जाए, जहाँ पे एक दूसरे के राइट की बात, मतलब कि अपने राइट्स की बात की जाए और कोई सुनने वाला हो। तो ये सब जो है वो या तो एक दूसरे का टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे होते थे या एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तो अब जो है दिस वाज अ टाइम कि भाई मुसलमानों ने अपने राइट्स के लिए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए बात की, सही है? दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम। Third, the deputation showed that many Muslims had now come round to the idea that they were a separate community who should be treated in a different way from Hindus. यानी अब उन्होंने ये चीज भी शो की कि भाई आप हमें एज अ सेपरेट कम्युनिटी डील करें, आप हमें इस आइडिया में कैमोफ्लेज नहीं करें कि वी आर ऑल इंडियंस, तो आप जो है उसके आड़ में जो है वो एक कम्युनिटी को फेवर कर देंगे, सही है? इट्स नॉट, इट शुडंट बी द केस इन फ्यूचर, यू शुड गिव द राइट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एज वेल, ठीक है? अच्छा, एक और बात, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं एक चीज अनाउंस कर दूं आप लोगों के लिए कि आप लोगों के जो है अब क्विज स्टार्ट हो जाएंगे, सही है? तो मैं आप लोग को क्विज की डेट्स वगैरह बता रही हूँ या फिर डे बता रही हूँ, तो आप लोग ये अपने पास लिख लीजिए कि अब देखें आप लोगों की एक और जो क्लास है वो अब होगी फ्राइडे को, ठीक है? सही है। तो O1 आप लोग अच्छा, ये मैं क्लास का नाम लेके बोल रही हूँ, ठीक है? तो जिस क्लास का मैं नाम लूँ तो वो सिर्फ अपने पास वो डेट और डे लिखें, ठीक है? O1 और नेक्स्ट मंडे, यानी अब जो मंडे आएगा इसके बाद, उसमें आपका हिस्ट्री का ऑनलाइन क्विज होगा रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 6, सही है? यानी हम जहां तक अभी पढ़ लेंगे वहां तक जो है आपका किसी भी टॉपिक से क्विज आ सकता है, और वो कैसे होगा वो मैं अभी एंड में बता रही हूँ। अच्छा, इसके बाद जो O2 क्लास है, आप लोगों का जो क्विज है वो होगा ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे, क्योंकि सिर्फ ट्यूसडे के दिन जो है वो O2 की क्लास होती है, O1 की क्लास नहीं होती है। तो आप लोग का हिस्ट्री का टेस्ट होगा रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 9। मेरी आवाज क्लियर है? यस Yes, ma'am. ठीक है, आप लोग प्लीज अपने पास लिख लीजिए कहीं, ताकि आप लोग को भी प्रॉब्लम ना हो, कैलेंडर में डेट लिख लीजिएगा। और मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, O1 अब जो मंडे आएगा, सही है, उस दिन आपका जो है ऑनलाइन क्विज है रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 6, हिस्ट्री का क्विज है। और O2 आपका जो क्विज होगा हिस्ट्री का वो कमिंग ट्यूसडे, यानी कल के बाद वाला जो ट्यूसडे है, नेक्स्ट ट्यूसडे, उसमें आपका जो है वो क्विज होगा रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 9, जहां तक हम पढ़ चुके होंगे चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है? अच्छा, इसके बाद आपका जो ज्योग्राफी का टेस्ट है वो भी मैं आपको बताती चलूं कि वो होगा आप लोगों का क्योंकि ज्योग्राफी में आप लोग दोनों क्लासेस साथ चल रहे हैं, तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी कंप्लीट कर लिया है, सही है? तो आप लोग की दोनों टॉपिक्स जो हैं वो शामिल है, क्रॉप फार्मिंग एंड लाइफ स्टॉक फार्मिंग, ये दोनों टॉपिक शामिल है फॉर ऑनलाइन क्विज। और ये क्विज आप लोगों का होगा ऑन कमिंग फ्राइडे, दिस फ्राइडे, ठीक है? इसी वीक का जो फ्राइडे है इसमें आप लोगों का ऑनलाइन क्विज होगा ऑफ ज्योग्राफी, टॉपिक क्रॉप फार्मिंग एंड लाइफ स्टॉक फार्मिंग। एग्रीकल्चर इज द मेन चैप्टर और उसके सब टॉपिक्स क्रॉप फार्मिंग और लाइफ स्टॉक फार्मिंग। क्लियर है? लिख लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ तक पूछ सकते हैं पहले मुझसे। No, ma'am.
ठीक है। अच्छा जी, अब होगा कैसे, ये आप लोग के ध्यान में सवाल आना चाहिए कि क्विज होगा कैसे। क्विज इस तरीके से होगा कि आप लोगों के लिए जो क्विज का लिंक होगा वो शेयर कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की जिस तरह आज की क्लास 11 बजे होती है, तो मैं क्या करूंगी, मैं 11:15 बजे होमवर्क पोस्ट कर दूंगी। सही है, होमवर्क पोस्ट कर दूंगी। जिस तरह आज लेट्स से कि आज आप लोग का टेस्ट है, तो आज ही मैं 11:15 बजे होमवर्क जो है वो अपलोड कर दूंगी। सही है, क्योंकि मुझे पता है कि 11 बजे आप लोग सब नई क्लास है। होमवर्क अपलोड जब मैं करूंगी तो वहीं पे मैं लिंक शेयर कर दूंगी ऑफ द क्विज। ठीक है, उसके बाद आपके पास वो लिंक आ चुकी है। सही है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि लिंक जब आपके पास आ गई है, आपने स्टार्ट करना है टेस्ट जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी। सही है, अब मैं जूम की क्लास हमारी स्टार्ट हो गई, लेट से 11 बजे मैंने स्टार्ट कर दी। एग्जैक्टली 11:05 पे मैं क्विज स्टार्ट कर दूंगी, मतलब अलाउ कर दूंगी कि आप लोग जो है उसको बिगिन कर सकते हैं क्विज को। लिंक क्लिक करेंगे और वो क्विज स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। 11:05 के बाद जो बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए भी ये मैसेज है, और जो नहीं है उनके लिए भी ये मैसेज है, उन तक पहुंचा दीजिएगा। वैसे तो रिकॉर्डिंग हो रही है, पहुंच जाना चाहिए अगर वो देख ले तो, नहीं तो बता दीजिएगा आप लोग काइंडली कि 11:05 के बाद जो भी एंटर होने की कोशिश करेगा मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी क्लासरूम में। ठीक है, वेटिंग पे ही वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि आपने उस टाइम फ्रेम के बाद आ रहे हैं आप ज्वाइन करने के लिए। यू हैव टू ज्वाइन विद इन 11:05। सही, आपने ज्वाइन कर लिया, आपके पास यूनिवर्सिटी में लिंक आ चुकी है, आप एहतियातन उस लिंक को कॉपी करके अपने पास अपने ही नाम से एक व्हाट्सएप में ग्रुप बना लें जहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेव किया करें, आप खुद ही उसमें पार्टिसिपेंट है लेट्स से। ठीक है, आपने वहां पे लिंक को पेस्ट कर दिया। सही है, और आपने उसको क्लिक किया, जैसे ही मैंने कहा बिगिन द टेस्ट, आपने उस लिंक को क्लिक किया, आपके पास क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। वो क्वेश्चंस 30 मिनट्स के बाद अगर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, लेट से आपने ये सोच लिया कि मैं मिस को बोल देता हूँ मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा जब क्लास ओवर हो जाएगी आराम से, तो बेटा फिर तो आराम ही करेंगे आप, क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। आप जो भी सॉल्व करेंगे वो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। आपके पास एक जो है मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगी कि अब आपका जो है वो आप इसको सबमिट नहीं कर सकते फॉर्म को, बिकॉज यू हैव क्रॉस्ड द टाइम। तो आपने उसी टाइम पे रहते हुए उसको इसको करना है, और वो 30 मिनट्स का होगा। तो 30 मिनट्स के बाद लेट से कि मैंने इसको 11:05 आपको अलाउ किया है, तो 11:35 पे वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करना बंद कर देगा उसके बाद आप लोग के रिस्पॉन्सेस। सही है, तो आप लोगों ने यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि आप टाइम पे क्लास पे आ जाएं, और उस लिंक को पहले से ही, इसी मैं 15 मिनट का मार्जिन दे रही हूँ, 15 मिनट पहले मैं इसलिए यूनिवर्सिटी में डाल दूंगी चीजें, ताकि वहां से कॉपी करके अपने पास सेव रखें, आपको वो वाला जो टाइम है वो किल ना हो आपका। सही है, अच्छा अब ये मसला कि मिस ऐसा ना हो कि हमारी यहाँ लाइट चली जाए, तो बेटा क्विज के लिए अब आप लोग ये करें कि आप लोग नेट का पैकेज करवा लें। इजी हल मैं यही बता सकती हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता कोई वाईफाई यूज कर रहे हैं, और बैकअप प्लान हमारे पास हमेशा होना चाहिए कि हमारा जो है वाईफाई नहीं चल रहा, अब हम क्या करेंगे। आपने क्या करना है, आप नेट पैकेज करवा लीजिए, वीकली करवा लीजिए आप पैकेज, और ज्यादा एमबीज वाले थोड़े करवा लीजिएगा, ताकि आप लोग को जो पैकेज है वो जल्दी ना खत्म हो। फॉर एग्जाम्पल जोंग का जो होता है वो मेरे ख्याल से जो 30 MB का जीबी का होता है, वो आराम से चलता है पूरे वीक, मतलब बच भी जाते हैं उसमें एमबीज। एज एन एग्जाम्पल मैं बता दूं, ठीक है, तो आप उसको कर लें एहतियातन, ताकि इन केस कोई मसला हो तो आप जो है आपके पास बैकअप ऑप्शन है। सेकेंडली, आपने एहतियातन एहतियातन घर में 2 मोबाइल हैं तो ठीक है, नहीं है नॉट अ बिग इशू। आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आपने कंप्यूटर को भी ऑन रखना है, आपने अपने मोबाइल को भी ऑन रखना है। ठीक है, और अगर इन केस खुदा न खास्ता आप मोबाइल से मसला आ रहा है तो आपने क्विज को जो है मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है अपने कंप्यूटर से, यानी आपने तमाम अपने बैकअप प्लान्स को रखना है। मैं बाद में ये ना सुनूं कि मिस ये हो गया था, मिस लाइट चली गई थी, मिस नेटवर्क का इशू हो गया था। आपने अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को, हर चीज को प्रॉपर्ली चार्ज रखना है। सही है, कि इन केस लाइट चली जाए तो हमारे हमारे जो फोन है वो चार्ज है, हमारे पास नेटवर्क का पैकेज, इंटरनेट का पैकेज हुआ हुआ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये इश्यूज भी आए मेरे पास। सही है, आप सबको इसलिए मैं ये पहले से बता रही हूँ कि उस वक्त मैं ये नहीं सुनूंगी बात कि मिस ये मसले मेरे पास आ गए। मसले सबके साथ होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन क्विज में
ये रिलैक्सेशन नहीं मिल सकती आप लोगों को. यू ऑल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. और माशाल्लाह आप लोग बड़े बच्चे हो, आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे. सही है. क्लियर हो गई बात? क्लियर है? जी मिस. Yes, Yes, miss. miss. अच्छा, इसके लिए हम करेंगे ये, अगर आप लोग चाहें तो एक सैंपल फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म की लिंक जो है, ब्लैंक फॉर्म की लिंक मैं आज शेयर करूंगी होमवर्क पोर्टल पे. सही है. अच्छा, अब मैंने दोनों क्लास से स्पोक्स पर्सन बनाए हुए हैं ना. एक मैंने O2 से अनस अहमद को बनाया हुआ है और मैंने O1 से किसको बनाया था? मुझे मिस. जी, जहीर आपको बनाया था. ठीक है. आप लोगों ने क्या करना है, मैं लिंक ऑन अ सेफ साइड जस्ट टू टेस्ट फॉर योरसेल्फ एज वेल एंड फॉर मी एज वेल, मैं उसको शेयर कर दूंगी होमवर्क पोर्टल पे. सही है. अब स्पोक पर्सन मैं बता दूंगी शेयर करने के बाद ही स्पोक पर्सन को कि आप कन्वे कर दीजिए कि मैंने एक सैंपल लिंक शेयर कर दी है. उसको सब देखें कि क्या वो लिंक आपके पास ओपन हो रही है या नहीं हो रही है. आप सबने उसको क्लिक करना है, ओपन करके देखना है कि वो फॉर्म, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप का क्विज होगा, इस तरीके से होगा. सही है. तो एक आप जो है आज ही हम लोग एक टेस्ट कर लेंगे. सही है. लेकिन जो आपका टेस्ट होगा, क्विज होगा, वो आप लोगों का उन्हीं डेज में होगा जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ. क्लियर है? ठीक है. अच्छा, अब हमने आज जो है कवर कर लिया है टॉपिक सिमिलर डेपुटेशन. इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं. Why were there a similar deputation in 1906? ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए. एक सेकंड. मैं रिपीट कीजिएगा. Why was Why there a was similar deputation? similar Let me see. मुझे लगता है कि deputation. मीटिंग अब एंड ही होने वाली है, लेकिन मैं कोशिश एक normal करूंगी time है. शेयर कर दूं. ये सिमिलर डेपुटेशन इन 1906. चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, लेकिन मुझे सेम ये पैराग्राफ कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए. आपने इसको ओन वर्ड में लिखना है. ठीक है. जी मिस. ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? मिस वन. लिख लिया. ठीक है. अच्छा, इसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये फर्स्ट का जो है कंटिन्यूएशन है. कांग्रेस वाज अ पार्टी दैट मेनली कंसिस्टेड. ठीक है. इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सबने ले लिया है? Yes, miss. Yes. ऑल द गर्ल्स? Yes. गुड. अच्छा, अब मुझे आप पूछ सकते हैं मुझसे, अगर आप लोगों को क्विज के हवाले से या किसी भी हवाले से कोई कंफ्यूजन हो रही है, कोई मसला हो रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी. अच्छा, ईमेल आईडी मेरे ख्याल से आप सबको पता है मेरी. अगर नहीं पता है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए यहाँ पे लिख रही हूँ. सही है. आपने क्या करना है, अपने असाइनमेंट्स जो आप प्रीवियस असाइनमेंट भी कर चुके हैं, अभी तक मेरे ख्याल से एक ही असाइनमेंट है मिस जो 7 जो आप मार्क्स लोगों के ने क्वेश्चन दिया है ना. जो मैंने आप लोगों को दिया था. जी. Why was Congress formed? Why was Bengal partitioned and deputation के हवाले से. ये मैं अपनी ईमेल आईडी लिख रही हूँ यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए जिनके पास नहीं है, या स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है. ये ईमेल आईडी है मेरी. तो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मिस आपकी एक ईमेल आईडी मेरे पास पड़ी हुई है, sayyeda42@gmail.com. बेटा वो जीमेल है, लेकिन अभी अगर आप लोग इसी में जो है मुझे सेंड कर दें. ठीक है. सही है. यस. क्योंकि फिर मुझे दोनों आईडीज बार बार ओपन करनी पड़ेंगी, तो अगर एक ही जगह मेरे पास सारी चीजें आए तो मेरे लिए भी थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा. सही. सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है? जी मिस. Yes, miss. यस. सही है. फिर रह गए हैं. एक मिनट देख लेते हैं, अगर Miss, थोड़ा 3 बहुत और minutes. पढ़ लेते हैं. 5 मिनट है. बेटा मेरे पास टाइम फ्रेम आ चुका है. मैं 5 मिनट्स रह गए टाइम फ्रेम के हिसाब से. अच्छा, इसके हवाले से बेटा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन के हवाले से एक बड़ा अहम क्वेश्चन आता है. होमवर्क ये, तो आपने ये क्वेश्चन करना है. इसके हिसाब से पूरी वीडियो बनी हुई है,
आपने उस वीडियो को अच्छे से देखना है। अगर आप उस वीडियो को एक दफा अच्छे से पढ़ लेंगे तो मेरा डिसीजन होगी, ठीक है। ये तमाम टॉपिक्स उस वीडियो में कवर्ड हैं, आप लोग एक दफा उसको अच्छे से देखें, समझें, रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों के लिए, और फिर हम उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी कि आपने उस वीडियो में क्या सुना और क्या समझ में आया आपको रिगार्डिंग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सही है, ठीक है। सो अभी आज की क्लास हम खत्म करते हैं और आपने जो है ये क्वेश्चन याद से कर लेना है, ठीक है। एनी कंफ्यूजन नाउ, एनीथिंग गर्ल्स? इंशरा आपको कुछ पूछना है बेटा? No, miss. आयशा नासिर? No, miss. ओके, क्लियर है आज की क्लास, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, miss. चलें ठीक है, बस अब जो है नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोगों के साथ में मिलती हूँ। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आप लोगों का क्विज होगा ज्योग्राफी का, ठीक है। इस फ्राइडे को आपका क्विज है, तो सब जो है अपने प्रिपरेशन के साथ आइएगा जो है क्रॉप फार्मिंग और लाइफ स्टॉक फार्मिंग के लिए। और जो है मैं थोड़े से पास्ट पेपर टाइप के क्वेश्चंस दूंगी, तो कोशिश करिएगा कि पास्ट पेपर को प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और एक मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया था रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, अनस अहमद याद है? वो डॉक्यूमेंट हो सके तो आप जरा अपनी क्लास के साथ दोबारा शेयर कर लीजिएगा। और मेरे ख्याल से मैंने O1 के साथ भी शेयर कर चुकी हूँ डॉक्यूमेंट एग्रीकल्चर का पूरा, सही है। तो आपने वो डॉक्यूमेंट एक दफा पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो वीडियोस देख लें तो वो मोर देन इनफ है, उसमें तमाम चीजें मैंने इंपॉर्टेंट जो है हाईलाइट की हुई है, सही है। चलें जी, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.